नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल एपिसोड में जहां हम लाते हैं बॉलीवुड डिवास के अनसुने अनकहे किस्सों को आपके सामने। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने अपनी मासूमियत, खूबसूरती और गजब की एक्टिंग से 70 और 80 के दशक में लाखों दिलों पर राज किया। हम बात कर रहे हैं मौसमी चैटर्जी की। उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कम उम्र में शादी, मां बनना और फिर बॉलीवुड में सुपरहिट करियर। मौसमी ने हर रोल बखूबी निभाया। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी जिंदगी की ये दिलचस्प कहानी, खास आपके लिए। मौसमी चैटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका असली नाम था इंदिरा चैटर्जी, लेकिन फिल्मों में आने के बाद वो मौसमी के नाम से फेमस हुई। मौसमी का परिवार बंगाली ब्राह्मण था और उनके फादर प्रांतोष चट्टोपाध्याय इंडियन आर्मी में थे। उनके दादाजी एक जज थे, यानी परिवार में काफी अच्छा माहौल था। मौसमी का बचपन कोलकाता में ही बीता, जहां उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। वो एक चुलबुली और टैलेंटेड लड़की थी जिन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन उस दौर में लड़कियों का फिल्मों में आना जाना आसान नहीं था। मौसमी की फैमिली भी यही चाहती थी कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। वो स्कूल में अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 10th क्लास में पढ़ते वक्त उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मौसमी की शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में हो गई थी। जी हाँ, जब वो 10th में पढ़ रही थी तब उनकी शादी जयंत मुखर्जी से तय कर दी गई थी। जयंत मशहूर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार के बेटे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम उम्र में शादी क्यों? दरअसल मौसमी के परिवार में एक एल्डर मेंबर्स बहुत बीमार थे और उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मौसमी की शादी देख लें। परिवार ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए जल्दी शादी करवा दी। 17 साल की उम्र में मौसमी मां बन गई। उनकी 2 बेटियां हुई, पायल और मेघा। इतनी कम उम्र में मां बनना और घर की जिम्मेदारियां संभालना आसान नहीं था, लेकिन मौसमी ने हिम्मत नहीं हारी। वो कहती थी कि उन्हें अपनी जिंदगी का मतलब समझने में वक्त लगा, लेकिन उनके पति और ससुराल ने उनका पूरा साथ दिया। उनके ससुर हेमंत कुमार उनके स्क्रिप्ट तक फाइनल करते थे, जिससे मौसमी को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते थे। चलिए अब बात करते हैं मौसमी के फिल्मी करियर की। मौसमी ने एक्टिंग की शुरुआत महज 10 साल की उम्र में कर दी थी। 1967 में आई बंगाली फिल्म बालिका वधू उनकी पहली फिल्म थी, जिसे डायरेक्टर तरुण मजुमदार ने बनाया। इस फिल्म में मौसमी ने इतनी शानदार एक्टिंग की कि वो रातों रात स्टार बन गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 साल थी। डायरेक्टर तरुण ने ही उनका नाम इंदिरा से बदलकर मौसमी रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नाम ज्यादा सूट करता है। बालिका वधू के सक्सेस के बाद मौसमी को ढेर सारे ऑफर्स मिलने लगे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। फिर भी परिवार और हालात ने उन्हें फिल्मों की दुनिया में ला दिया। 1972 में मौसमी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा अनुराग से, जिसमें उनके ऑपोजिट थे विनोद मेहरा। इस फिल्म में मौसमी ने एक अंधी लड़की का रोल प्ले किया और उनकी एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। 70 और 80 के दशक में मौसमी चैटर्जी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी। उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, विनोद खन्ना, जितेंद्र और संजीव कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया। उनके कुछ सुपर हिट फिल्में थीं: रोटी कपड़ा और मकान, अंगूर, मंजिल, स्वर्ग नरक प्यासा, सावन और आनंद आश्रम। खास बात यह थी कि मौसमी ने शादी और मां बनने के बाद भी लीड रोल्स किए, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। मौसमी की एक्टिंग का एक खास अंदाज था। वो इमोशनल सीन में इतना डूब जाती थी कि उन्हें रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लोग कहते थे कि मौसमी का चेहरा इतना मासूम और एक्सप्रेसिव है कि वो बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह देती हैं। उनकी जोड़ी खासकर राजेश खन्ना के साथ बहुत पसंद की गई। फिल्म अनुराग, प्रेम बंधन और घर परिवार में उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। और ऐसे मौसमी की पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही। वो अपने बेबाक और चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती थी। सेट पर वो सबके साथ मजाक करती थी, लेकिन कभी किसी के साथ उनका अफेयर नहीं जुड़ा। हाँ, एक बार राजेश खन्ना के साथ उनकी एक कॉन्ट्रोवर्सी जरूर हुई थी। मौसमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब राजेश खन्ना ने उनसे मजाक में पूछ लिया था कि बच्चा उनके पति जयंत का है या विनोद मेहरा का। मौसमी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने तुरंत पलटकर जवाब दिया कि राजेश के बच्चे उनके हैं या ऋषि कपूर के। इस जवाब से राजेश खन्ना हक्के बक्के रह गए। मौसमी ने यह भी बताया था कि वो विनोद खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी और उन्हें इंडस्ट्री का सबसे हैंडसम एक्टर मानती थी, लेकिन वो हमेशा अपने पति के साथ लॉयल रही। मौसमी की जिंदगी में एक बड़ा दुख भी आया जब उन्होंने अपनी बेटी पायल की लंबी बीमारी के बाद उन्हें अलविदा कहना पड़ा। इस सदमे से वो पूरी तरह कभी नहीं उबर पाई। 80 के दशक के बाद मौसमी ने फिल्मों में काम करना थोड़ा कम कर दिया, लेकिन वो पूरी तरह रुकी नहीं। 2015 में वो शुजीत सरकार की फिल्म पीकू में नजर आई, जिसमें अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण थे। इस फिल्म में उनके छोटे से रोल को भी बहुत पसंद किया गया। मौसमी आज भी बंगाली सिनेमा में एक्टिव है।
इसके अलावा मौसमी ने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा। वो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थी, लेकिन 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गई। मौसमी हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जानी गई। वो जो सोचती हैं वही बोलती हैं और यही उनकी खासियत है। मौसमी चैटर्जी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक मिसाल थी उस दौर में जब शादी के बाद एक्ट्रेसेस का करियर खत्म हो जाता था। मौसमी ने न सिर्फ लीड रोल्स के बल्कि टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार भी रही। उनकी सादगी, उनकी हंसी और उनके इमोशनल सीन्स आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। वो उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में से हैं जो बिना ग्रिसलीन के कैमरे के सामने रो देती थी। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले, जैसे रोटी कपड़ा और मकान के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और बालिका वधू के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड। लेकिन मौसमी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड था उनके फैंस का प्यार। तो ये थी मौसमी चैटर्जी की जिंदगी की कहानी, एक ऐसी लेडी की जिसने कम उम्र में शादी की, माँ बनी और फिर भी बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हिम्मत और टैलेंट हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आपको मौसमी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है या उनकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा आपको इंस्पायर करता है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले शनिवार एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।